नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद न्यूज़। बेगूसराय बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त टीम को गुरुवार के दिन बड़ी सफलता हाथ लगी है। यह विशेष टीम ने दिल्ली जाकर बेगूसराय जिले के तेघरा थाना अंतर्गत धनकौल पंचायत के बनहारा गांव के कुख्यात और हत्या सहित कई मामलों में चर्चित 50,000 रुपये की इनामी अपराधी शिवलोचन राय उर्फ लुस की गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूचना मिला था कि उक्त अपराधी दिल्ली में छुप कर रह रहा है। इस गुप्त सूचना के आधार पर बिहार एसटीएफ की विशेष टीम और बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार द्वारा गठित जिला पुलिस की विशेष टीम दिल्ली जाकर वहां कई स्तर पर छानबीन के बाद साउथ दिल्ली जिला जैतपुर थाना क्षेत्र स्थित मीठापुर चौक के समीप से उसे गिरफ्तार कर लिया है। विशेष टीम से उसे बेगूसराय लाकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। लुस्की के विरुद्ध बेगूसराय जिला के विभिन्न थाने में लूट, डकैती, रंगदारी, अपहरण एवं आर्म्स एक्ट के कई कांड दर्ज हैं। 2 दिसंबर 2022 की रात में 8 से 10 अपराधियों के साथ सरपंच मीना देवी पति सुबोध राय के घर पर चढ़कर लूटपाट के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की थी। लूट का विरोध करने पर लुसिया एंड गैंग ने सरपंच मीना देवी के 2 बेटों को गोली मार दी थी, जिसमें सरपंच के 28 वर्षीय पुत्र अविनाश कुमार की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गया था। वहीं दूसरे पुत्र रजनीश कुमार गोली लगने से जख्मी हुआ था। इसके अलावा सरपंच पति का हाथ तोड़ दिया गया था। हत्याकांड का मुख्य उक्त आरोपी लगातार पुलिस के नज़रों से फरार रहने के क्रम में पुलिस लुसिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। 18 अगस्त की सुबह धनकौल पंचायत के बनहारा गांव स्थित सरपंच के घर पर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर पुलिस को चुनौती दी थी। इससे पूर्व 2021 में सुबोध राय के मंझले भाई राम आधार राय के धनकौल स्थित एक दवा दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उससे पूर्व भी चचेरे भाई सुधीर राय की भी हत्या अपराधियों ने कर दी थी। गिरफ्तार अपराधी लुस्की राय का सरपंच मीना देवी के पति सुबोध राय से 2 दशक से विवाद चलते आ रहा है। इस चर्चित अपराधी के गिरफ्तारी के लिए बेगूसराय की पुलिस टीम लगातार प्रयास में जुटी हुई थी। बेगूसराय से पिंकल कुमार की रिपोर्ट। किया था और हमने एक प्रपोजल बना के भेजा था और कुछ महीनों पहले बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सितंबर 2022 में इसके गैंग के द्वारा बनहारा के राम सुबोध राय के घर में घुस के रात को डकैती के क्रम में इनके पुत्र अविनाश राय की गोली मार के हत्या कर दी थी। इस अपराधी लूसी के ऊपर 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे हमारे टेंगड़ा सब डिवीजन में दर्ज हैं, जो कि हत्या के, लूट के, डकैती के, रंगदारी के और आर्म्स एक्ट के हैं। ये कुख्यात अपराधी उस एरिया में बालू काटने का भी काम करता था, शराब माफिया के रूप में भी ये काम करता था। इसका एक लंबा चौड़ा गैंग है, इसका सगा भाई भी अपराधी है और ये लोग वहाँ पे बनहारा गाँव में और टेंगड़ा पूरे सब डिवीज़न को इन लोगों ने डिस्टर्ब करके काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो इसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम काम कर रही थी और जब पुलिस ने दबिश डालनी चालू की इस अपराधी पे पिछले साल, तो ये बिहार छोड़ के भाग गया। कभी ये महाराष्ट्र में छुप के रहता था, कभी दिल्ली में छुप के रहता था और इसके बाद हम लोगों ने एसटीएफ को इसके पीछे लगाया और जब 50,000 का इनाम इस पर घोषित हुआ तो उसके बाद से हमारी संयुक्त टीम लगातार काम कर रही थी और कल इसको सक्सेसफुली दिल्ली के एक इलाके से एक मकान में ये किराए पे लेके छुप के रह रहा था, वहाँ से इसको गिरफ्तार करके लाया गया है। तो इसकी गिरफ्तारी से हमारे करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले हैं, उनका खुलासा हो गया है। और दूसरी चीज़ है कि टेंगड़ा सब डिवीज़न में जो खास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जो घटनाएं पूर्व में होती रही हैं और बालू और शराब का जो काम इसका सिंडिकेट करता रहा है, उस पर अब पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि इसकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े सिंडिकेट और आपराधिक रैकेट की कमर टूट गई है और उस क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके लिए एसटीएफ का भी धन्यवाद करूँगा और हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूँगा। इन्वेस्टिगेशन हो गई है पूरी, उसमें संलिप्तता नहीं है। सर बीरपुर में किस वजह से सर आ रहा था ये दिल्ली में? मैंने बताया कि पहले ये महाराष्ट्र में था और जब पुलिस ने दबिश डाली तो ये हाँ, ये कुछ लेबर का वहाँ पे काम करता है। इसके पास से सर कोई हथियार भी बरामद हुआ है? अभी नहीं बरामद हुआ है, लेकिन पूछताछ में हम लोग को बहुत जानकारियाँ मिली हैं इसके गैंग के बारे में, उस पर आगे काम होगा। सर बीरपुर उसमें कई लोग घायल हुए हैं।
देखिए, बीरपुर में रात को सूचना मिली थी और रात को ही एसएचओ बीरपुर और पूरी टीम वहाँ पहुँच गई थी। उसमें जो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक ही समुदाय के हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों के बीच में ज़मीन का बहुत पहले से एक विवाद चला रहा है। पहले भी उसमें कार्रवाई करके उसको शांत कराया गया था, लेकिन उसी क्रम में उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के रात में घर में जाके मारपीट की और दूसरे पक्ष का कहना है कि उसको पैर पे गोली मारी है। तो इन सब की अभी वहाँ जांच हो रही है। पुलिस को वहाँ से खोखा भी मिला है। पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। अब इन दोनों ही भाइयों पे जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है और इसमें आवेदन लिया जा रहा है, FIR की जा रही है। इसमें जो जिसके पैर में गोली लगने की बात की है उसने बताया कि उसकी गाड़ी को भी तोड़ा है। मामला अभी इसमें जांच हो रही है, लेकिन इसमें जो अभियुक्त पक्ष है उसकी पहचान हो गई है। ये लोग पहले भी गांव में आपस में लड़ाई करते रहे, कल भी इन्होंने वही किया है। दोनों पे कार्रवाई की है।